सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 12 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर के सारे शिफ्ट और 12 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेट को। हमारा पहला क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढना है सब्स्टिट्यूट करने के लिए अंडरलाइन सेगमेंट को। अंडरलाइन सेगमेंट क्या है? हु डिड अकम्पनी। तो क्या दिया गया है? द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। मदर ने आस्क किया, पूछा चाइल्ड से कि तुम्हें किसने अकम्पनी किया, ठीक है, एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है लास्ट में और आगे विल ऑलरेडी दिया गया है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण, विल से स्टार्ट होने के कारण लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो यहाँ पर हु के बाद डिड नहीं लगा सकते हम लोग, इसी जो है मतलब एसर्टिव सेंटेंस में ही रखेंगे। तो एसर्टिव सेंटेंस के कारण यहाँ पर डिड नहीं आएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए सिर्फ हु अकम्पनीड यू। क्या आ जाएगा? हु अकम्पनीड यू। फोर्थ ऑप्शन में अकम्पनीज है, ये प्रेजेंट में ये नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन में भी डज है, ये प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकता। और यहाँ मस्ट है, मस्ट तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, मतलब आगे दिया ही नहीं गया है, तो मस्ट तो यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पक्षीशाला। उसे क्या बोलते हैं? पक्षीशाला, ठीक है। जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। AVIARY, एवियरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एवियरी। हाइव क्या होता है? हाइव होता है मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, ठीक है, उसे हाइव बोलते हैं। सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी होता है अभ्यारण्य, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर किसी बर्ड्स को या एनिमल्स को रखा जाता है। किस लिए? ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जाए हंटर्स से, ठीक है। मतलब ए प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग हंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है जू। जू क्या होता है? चिड़ियाघर होता है। ये चिड़ियाघर मतलब जहाँ पे एनिमल्स को किसी कैप्टिविटी, किसी कैद में रखा जाता है। किस चीज़ के लिए? लोगों के व्यू के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, डिस्प्ले किया जाता है लोगों को देखने के लिए, तो वो जू होता है। तो आंसर क्या होगा? एवेरी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? नीरस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? नीरस, उदास, ठीक है, नीरस या उदास। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनग्रॉसिंग। इनग्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? इनग्रॉसिंग का मतलब होता है दिलचस्प, जो नीरस ना हो, दिलचस्प हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दिलचस्प। इनग्रॉसिंग, इंथ्रॉलिंग बोल सकते हैं, इंथ्रॉलिंग, ठीक है, इंथ्रॉलिंग बोल सकते हैं। आंसर इनग्रॉसिंग हो जाएगा। अदर वर्ड्स को देखते हैं। रैशनल का मतलब होता है समझदार, जो प्रूडेंट हो, ज्यूडिशियस हो, ठीक है, समझदार हो, विवेकी हो। नेक्स्ट है टीडियस और टायरसम, दोनों का ही सेम मीनिंग है। टीडियस का भी मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ, ठीक है, और टायरसम का भी मतलब जो टायरिंग हो, जो आपको एग्जॉस्ट कर दे, थका दे, एग्जॉस्टिंग हो, ठीक है। तो ये दोनों का सेम ही मीनिंग है, ठीक है। एग्जॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, थकाऊ, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट विथ हिज नेबर राम, वर्षों के झगड़े से, आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट्स मतलब वर्षों के झगड़े के बाद, किसके साथ? हिज नेबर राम के साथ, मतलब अपने पड़ोसी राम के साथ वर्षों के झगड़े के बाद शेखर डिसाइडेड, शेखर ने डिसाइड किया टू होल्ड आउट, होल्ड आउट करने का, ठीक है। ब्लैंक द ब्लैंक एंड इनवाइटेड राम फॉर टी, शेखर ने डिसाइड किया होल्ड आउट करने का, मतलब का ब्लैंक को। तो ब्लैंक को होल्ड आउट, होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? होल्ड आउट का मतलब रखने का, किसी चीज़ का प्रस्ताव रखना, किसी कोई प्रपोजल वगैरह को रखना, तो होल्ड आउट करना होता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? जो ऑप्शन दिया गया है ये सारे इडियम्स हैं, इडियम। तो जो यहाँ पर बेस्ट फिट होता है वो क्या है? ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच, ब्रांच का मतलब क्या होता है? ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति का प्रस्ताव रखना। इसका मतलब क्या होता है? शांति का प्रस्ताव रखना, ठीक है, शांति का प्रस्ताव रखना। तो वर्षों के झगड़े के बाद शेखर ने क्या किया? शांति का प्रस्ताव रखने का राम के सामने और इनवाइट करने का उसे टी पे, ठीक है। इसके लिए बोल सकते हैं टू, सॉरी, टू एंड ए
डिसएग्रीमेंट टू इंट ए डिसएग्रीमेंट, ठीक है, झगड़े को खत्म करना किसी के साथ। अदर को भी देख लेते हैं। अदर क्या है, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। इसका मतलब क्या होता है, मतलब दो अलग अलग चीज़ों को जो बहुत अलग हो, ठीक है, उसे कंपेयर करना। इसके लिए अदर यहाँ पर जैसे टू दिया गया है, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, यहाँ पर विथ भी आ सकता है, कंपेयरिंग एप्पल्स विथ ऑरेंजेस, कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस भी आ सकता है, ठीक है, टू या विथ या एंड तीनों ही आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत अलग हो, मतलब कंपेयर थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट, जो बहुत ही डिफरेंट हो उसे कंपेयर करना। अदर है पोकर फेस। पोकर फेस का मतलब क्या होता है, भावहीन चेहरा, जो जिसमें इमोशन ना हो, ऐसा ऐसा फेस जिसमें इमोशन ना हो, ना ही अच्छी चीज़ों का, ठीक है, नहीं बुरे चीज़ों का, मतलब कोई भी फीलिंग ना हो, ठीक है, फेस में, तो इमोशनलेस फेस बोलते हैं, भावहीन चेहरा। चिप ऑन द शोल्डर। चिप ऑन द शोल्डर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मतलब किसी पुराने चीज़ पे किसी पुराने घटना पे जो है ना गुस्सा रहना अब तक, ठीक है, मतलब नर्स या ग्रज, किसी ग्रज को, किसी गुस्से को जो है नर्स करना, मतलब उसे नॉरिश करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑलिव ब्रांच। नेक्स्ट है, अदर दिया गया है, एंटोनिम्स बताना है दिए हुए। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा, तो विपत्ति या संकट, आपदा, विपत्ति या संकट, आपदा, विपत्ति, संकट, जो भी बोले, ठीक है। तो इसके लिए और क्या हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कैजुअलिटी हो सकता है, ठीक है, कैलामिटी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये, तो इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो डिजास्टर, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इमैक्युलेट का मतलब होता है साफ सुथरा, जो शुद्ध हो, निष्कलंक हो, बेदाग हो, ठीक है, क्लियर हो। नर्चर का मतलब तो पालन पोषण करना होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता या गुड लक। इसका मतलब क्या होता है, गुड लक, गुड लक, ठीक है, सौभाग्य। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट दिया हुआ है, सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। रैप्चरस का मतलब क्या होता है, रैप्चरस का मतलब होता है अति आनंदित। रैप्चरस का मतलब क्या होता है, अति आनंदित, अति आनंदित, अति उत्साहित, जो भी बोले। तो इसके लिए और क्या हो जाएगा, जॉयस, जॉयस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जॉयस, फ्रेंटिक, फ्रेंटिक, तो फिर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स ही पूछा जा रहा है। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का भी मतलब यही होता है, तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा। मिसलीडिंग क्या होता है, मिसलीडिंग का मतलब मिसगाइडिंग, जो भ्रामक हो, जो आपको मिसलीड करे, फॉलेसियस, इल्यूसिव हो, जो भ्रम में डाल दे। टेरिफाइंग क्या होता है, टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावना, स्कैरी, ड्रीडफुल हो, भयानक हो, खौफनाक हो। डिजास्टर क्या होता है, डिजास्ट्रस, हाँ, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, विपत्ति। अभी मैंने पीछे ही बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि डिजास्टर का मतलब कहता है आपदा, विपत्ति, संकट। तो उसमें ओ यू एस लगाया गया है, इसे क्या बनाया गया है, एडजेक्टिव, डिजास्ट्रस। तो ये क्या हो जाएगा, कैटेस्ट्रॉफी के लिए। ये लास्टिंग क्वेश्चन में मैंने बताया कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब आपदा। तो कैटेस्ट्रॉफी को भी अगर हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो आई सी लगा दिया जाएगा, ई को हटा के आई सी लगा दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा कैटेस्ट्रॉफिक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कैटेस्ट्रॉफिक, ठीक है, कैटेस्ट्रॉफिक, ठीक है, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब विनाशकारी जो हो, संकटपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है पेसिव वॉइस में बताना है। पेसिव वॉइस, आई विल नेवर लुक ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी। विल नेवर लुक दिया हुआ है, तो विल नेवर बी ओवरलुकड हो जाएगा। विल नेवर बी ओवरलुकड कहाँ है, विल नॉट दिया गया है, विल बीइंग दिया हुआ है, विल बी लिखा, विल नेवर बी ओवरलुकड यहाँ दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे अरेंज करके क्या करना है, मीनिंगफुल बनाना है और करेंट पैराग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फर्स्ट में दिया गया मोबाइल फ़ोन्स, नाउन से स्टार्ट है, मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स। इसमें बट दिया गया, तो बट से तो सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं सकता। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। ये बहुत ही वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन है आजकल। तो ये किस चीज़ के बारे में बताया गया है, इट किसी न किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है जो वाइडली यूज्ड है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आजकल। आगे दिया गया है
टुडे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन। आजकल ये क्या है, बहुत ही अफोर्डेबल है और सभी के पास उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो स्टार्ट किससे होना चाहिए, किसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, तो मोबाइल फ़ोन से यहाँ दिया गया ए से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को अगर देखते हैं तो ए के बाद या तो बी आएगा या तो सी आएगा। बी को अगर लेते हैं बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, तो इससे पहले किसी न किसी चीज़ की बात की गई होगी। पहले ए को हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया गया मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोबाइल फोन्स और या स्मार्टफोन जिसे बोलते हैं वो क्या है, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, फेमस हो रहा है। और यहाँ पर बट एट द सेम टाइम दिया गया, मतलब और उसी समय, ये जो हार्मफुल है हमारे के लिए। यहाँ पर तो सिर्फ फर्स्ट वाला ए वाला जो दिया गया है सेंटेंस, उसमें स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस किया गया है, और यहाँ पर डायरेक्ट उसका जो है मतलब कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस दिया गया बी में, तो ये बी तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम पढ़ के देखते हैं। जैसे आगे दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन जो है पॉपुलर हो रहा है वर्ल्ड में। दूसरा सी अगर लेते हैं, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। ये आजकल क्या है, वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, संचार का साधन है। नेक्स्ट दिया गया है डी में, टुडे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। आजकल ये क्या है, बहुत ही अफोर्डेबल है और अवेलेबल है सबके पास। नेक्स्ट दिया गया है बी में कि बट एट द सेम टाइम, इसी समय क्या है कि ये हार्मफुल भी है। यहाँ पर बताया गया है इसके फीचर के बारे में, प्रॉपर्टी बताया गया है कि अफोर्डेबल है और अवेलेबल है सबके बारे में, और बी में दिया गया है कि ये हार्मफुल है। तो यहाँ इस दोनों सेंटेंस में क्या है, कॉन्ट्रास्ट बी और डी में। तो बी डी बी क्या है, दोनों मतलब लिंक है, तो डी बी लिंक इसी में मिल रहा है, डी बी और किसी में है भी नहीं किसी सेंटेंस में, तो आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, मतलब जिसे डिफीट ना किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, अजेय। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, अजेय, मतलब जिस पे जीत नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, तो अजेय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, अदृश्य, जो दिखाई ना दे, अकल्ट हो, जो हिडन हो। ठीक है, दूसरा है इनइलेक्टेबल। इनइलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, इनइलेक्टेबल का मतलब होता है जो अनिवार्य हो। कैसा हो, जो अनिवार्य, जो बहुत ही मतलब अत्यावश्यक हो। ठीक है, इनइलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, इनइलेक्टेबल का मतलब होता है जो अनिवार्य हो। ठीक है, ऑब्लिगेटरी हो, मैंडेटरी हो, ऑब्लिगेटरी हो, मैंडेटरी हो, जो अनिवार्य हो। ठीक है, कंपलसरी हो। अनअवॉइडेबल भी वही चीज़ है। ठीक है, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, अनिवार्य हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनविंसिबल, अजय। नेक्स्ट है पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें एरर ढूंढना है। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। मेरे ब्रदर ने रिसीव किया, पाया MBA का डिग्री यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल। तो इनटू नहीं होगा, इनटू का यूज़, जो प्रिपोजिशन इनटू है, इसका यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ मोशन में किसी चीज़ में इंटर करे। जैसे कोई बिल्ली कुएं में कूद गई, तो वो मोशन में अपने आप तो वो रुका हुआ होगा नहीं, जब वो चलेगा मोशन में होगा तो ही उसमें छलांग लगाएगी ना, तो वहाँ पर इनटू, जब कुछ मोशन में होता है, जैसे कोई कमरे में रूम में इंटर कर रहा है, तो वहाँ पर इनटू का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ मोशन में नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू की जगह क्या हो जाएगा, इन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जंबल्ड ऑर्डर में दिया गया, इसे सीक्वेंस में करके मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। बताया गया दिस पास्ट समर, इस पास्ट जो पिछला समर जो बीता, माई ड्रीम फाइनली केम ट्रू, मेरा ड्रीम जो है फाइनली अंततः क्या हुआ, सच हुआ। बी में दिया गया स्ट्रेंज लैंड्स एक्साइटिंग प्लेस न्यू कल्चर्स हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी। स्ट्रेंज लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, एक्साइटिंग प्लेसेस जो होते हैं, और न्यू कल्चर्स जो होते हैं, नए कल्चर, वो हमेशा मुझे क्या किया है, फैसिनेट किया है। सी में बताया गया है कि एवर सिंस आई वॉज लिटिल गर्ल, जब मैं छोटी बच्ची थी, ठीक है, आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रेवलिंग ओवरसीज, ड्रीम करती थी, सपने देखती थी ट्रैवल करने के ओवरसीज। ठीक है, डी में दिया गया आई गॉट टू ट्रैवल टू इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी।
मैं गई कहाँ, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो यहाँ पर देखिए जाने का बात डी में किया गया है, सी में बताया गया है कि ड्रीम करती थी ट्रैवल करने के बारे में, सी में बताया गया है ट्रैवल करने के ड्रीम के बारे में, प्लस यहाँ पर ये भी दिया गया है कि जब आई वॉज अ लिटिल गर्ल थी। तो पहले छोटे होंगे तभी बड़े होके कि जो फाइनली कम ट्रू, मतलब ए कहीं ना कहीं लास्ट में पीछे आ रहा होगा और सी स्टार्ट में आ रहा होगा, ए लास्ट में इधर बी डी, यहाँ देखिए सी डी है थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में डी सी है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ए कहीं ना कहीं लास्ट में आएगा, इसमें है ए डी और बी ए, और डी से सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ डी से स्टार्ट, और डी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है क्योंकि कि यहाँ पर दिया गया आई गॉट टू ट्रैवल टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड गई, तो पहले ड्रीम करती थी ना, सी में दिया गया ड्रीम करती थी जब छोटी थी, तो सी से स्टार्ट होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया हुआ है सिनोनिम्स बताना है, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधार करना, किसी चीज़ को सुधारना, सुधार करना, ठीक है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को करेक्ट करना, सुधारना, ठीक है। तो सिनोनिम्स ही पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अमेंड, अमेंड का मतलब सुधार करना होता है, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, जो क्या हो, भ्रष्ट हो, मतलब डिसऑनेस्ट हो, ये बोल सकते हैं। अपसेट का मतलब होता है उदास, ठीक है, जो मोनोटोनस हो, जो मेलंकॉलिक टाइप का हो, ठीक है, उदास हो। मार का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, ठीक है, मतलब हानि पहुंचाना, ठीक है, मतलब डैमेज करना, हार्म करना किसी चीज़ को, तो आंसर क्या हो जाएगा अमेंड। नेक्स्ट है करेक्टली एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में बताना हु इन्वाइटेड यू टू दिस पार्टी, किसने तुम्हें इन्वाइट किया इस पार्टी में, हु इन्वाइटेड यू, ध्यान रखना है जब भी कोई भी एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस अगर हु से स्टार्ट हो तो उसका पेसिव वॉइस बाय हुम से स्टार्ट होते हैं, ऑप्शन में भी देख सकते हैं बाय हुम सब में दिया गया, तो बाय हुम से होगा। इन्वाइटेड, इन्वाइटेड क्या पास्ट में है, पास्ट में है, तो ये यहाँ पर पास्ट में होना चाहिए, यहाँ पर आर में दिया गया है, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी आर दिया गया है, ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पर वर दिया गया है, तो बाय हुम के बाद वर यू इन्वाइटेड होगा या यू वेर इन्वाइटेड होगा, तो ध्यान रखना है जब भी ये वाला सेंटेंस हो तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में तो ये इंटरोगेटिव में होता है और पेसिव वॉइस में भी ये इंटरोगेटिव में होगा, लेकिन ध्यान रखना है इंटरोगेटिव होने के कारण वर्ड यू नहीं करना है, यहाँ पर यू वर्ड इन्वाइटेड हो, ठीक है, वर्ड यू ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर इंटरोगेटिव देखने के कारण बाय होम के बाद हम लोग पहले सब्जेक्ट से पहले एक्सुलेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वर्ड का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में सॉरी क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, हाँ इन्वाइटेड दिया गया था ना, तो इन्वाइटेड में सेकंड और थर्ड ऑप्शन दिया गया ना, थर्ड ऑप्शन में दिया गया तो बाय हुम के बाद वर्ड आना चाहिए ना इंट्रोगेटिव में, सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनकरेक्टली ऑप्शन से ही देखते हैं, लिसन, लिसन का मतलब सुनना, स्पेलिंग सही है, इनफ, इनफ का मतलब पर्याप्त होना, ये भी सही है, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, ये भी सही है, कंसस का स्पेलिंग गलत है, कंसस का स्पेलिंग गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा, कंसस का स्पेलिंग क्या होता है CONSCIOUS, कंसस, ठीक है, जागरूक होना, तो यहाँ पर एस मिसिंग था, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ऑप्शन दिया गया है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, तो कैपिटलिस्ट का मतलब हो जाएगा पूंजीवादी, ये स्पेलिंग सही है। सेंटेनरी का मतलब होता है शताब्दी, जिसे सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटेनियल भी बोलते हैं। कंटेम्प्टिबल का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर यू एक्स्ट्रा दिया गया है, तो आंसर ये हो जाएगा। कंटेम्प्टिबल का स्पेलिंग क्या होता है, CONTEMPTIBLE, कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घृणित, ठीक है, हीनस बोल सकते हैं, HEINOUS, हीनस, ठीक है। कंज्यूमरिस्ट क्या होता है, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, तो कंज्यूमरिस्ट मतलब हो जाएगा उपभोक्तावादी, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। कैरी आउट एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरी आउट का मतलब क्या था, पूरा करना, एलोकेटेड का मतलब जो दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसे पूरा करना, किसमें दिया गया है, वैसा सेम मीनिंग किस में आ रहा है, यहाँ पर पिकअप का बात किया जा रहा है, पिकअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब उठाना, तो ये यहाँ उठाने का बात तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर कैरी आउट पूरा करने का बात हो रहा है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, यहाँ स्किल वर्क का बात हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में दिया गया विल एग्जीक्यूट असाइंड ड्यूटी, जो असाइन किया गया है, जो दिया गया है जो ड्यूटी, उसे एग्जीक्यूट करना, उसे पूरा करना, तो आंसर यही होना चाहिए ना।
अदर को भी देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शित करना किसी नॉन बाइज्ड वर्क को, यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करना है, पूरा करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ टेक अप माई डिजाइनेटेड ऑब्लिगेशन, यहाँ ऑब्लिगेशन का कोई भी बात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट है एरर हमें ढूंढना है किसका? इंटरजेक्शन का। यहाँ दिया भी गया है कंटेंस एन एरर इन द यूजेज ऑफ इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन आपको यहीं पर दिख रहा होगा, आउच यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर आउच नहीं होना चाहिए। सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा यहाँ क्या होना चाहिए। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया इन अ ड्राई टोन, दबे आवाज में, सूखे आवाज में, आउच आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर, मैं आपके लिए अब काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। आउच कब यूज करते हैं? जैसे हमें चोट लग जाती है तो आउच यूज करते हैं इंटरजेक्शन, तो ये तो गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ सिंपल बात किया जा रहा है कि मैं अब आपके लिए काम नहीं करूँगा, तो अब से काम नहीं करेगा, पहले काम कर रहा था, तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ, नाउ आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगर ये हमें मतलब जो है मॉडिफाई करने के लिए अगर नहीं भी पता चलेगा कि यहाँ पर आउच की जगह क्या करना है, तो ये आंसर तो अगर आपको पता है कि इंटरजेक्शन क्या होता है, तो ये आप आराम से सेकंड ऑप्शन को टिक आउट कर सकते थे। नेक्स्ट है अंडरलाइन इडियम का मीनिंग बताना है। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपदा को अवसर में बदलना। इसका मतलब क्या होता है? आपदा को अवसर में बदलना, आपदा को अवसर में बदल देना। तो मैक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आपको जो परेशानियां हैं उसको क्या करना? आपदा में बदल देना। वही लिखा हुआ है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, जब लाइफ आपको लेमन देता है तो मैक लेमनेड, तो उससे लेमनेड बना लेना। ठीक है, अदर दिया गया है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत, शक्तिशाली, पावरफुल, जो भी बोले। तो इसके लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा वीक, कमजोर। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। रगेड का मतलब होता है जो असभ्य, अशिष्ट टाइप का हो, र्यूड टाइप का हो, ठीक है, इम्पोलाइट हो। माइटी का मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली, तो ये तो इसका सिनोनिम्स ही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। टू ब्लैंक द टिकट, टिकट को ब्लैंक करने के लिए अमित हैड टू विजिट द ट्रेवल एजेंसी मैनी टाइम्स। अमित को क्या करना पड़ा? ट्रेवल एजेंसी जो था, ठीक है, ट्रेवलिंग एजेंसी, उसमें कई बार विजिट करना पड़ा। तो टिकट को हम लोग क्या करते हैं? कन्वेंशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कन्फर्म करते हैं, कन्फर्म करते हैं, कन्फर्म करते हैं। टिकट कन्फर्म किया जाता है। ठीक है, तो टिकट को कन्फर्म करने के लिए अमित को ट्रेवल करना पड़ा एजेंसी में, ठीक है, कई बार। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग, किसी चीज़ का सभा, ठीक है, कॉन्फ्रेंस जिसे बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो ठेका होता है किसी चीज़ का, या ऐसे एक क्या बोलते हैं इसे, मतलब बॉन्ड जो होता है, किसी एग्रीमेंट होता है जो किसी हिंदी न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे अनुबंध या संविदा निकाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे भी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब तो होता है अनुरूप होना, ठीक है, खुद को किसी चीज़ के अकॉर्डिंग क्या कर लेना? ढाल देना। ठीक है, तो वो कन्फर्म होता है, तो आंसर कन्फर्म होगा। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन देखते हैं। गांधी जी ब्लैंक फादर ऑफ इंडियन नेशन, जो इंडियन नेशन के क्या थे? फादर थे, ब्लैंक। तो ब्लैंक क्यों दिया गया है? क्योंकि इंडियन नेशन के एक ही फादर है और वो डेफिनिट है। ठीक है, तो जब किसी चीज़ को स्पेसिफाइड किया जाए, किसी डेफिनेट चीज़ को, उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, तो आंसर द होगा यहाँ पर। द फादर ऑफ इंडियन नेशन, गांधी जी जो इंडियन नेशन के फादर हैं। प्रैक्टिस्ड, उन्होंने प्रैक्टिस किया, ठीक है, पालन किया किस चीज़ का? अहिंसा। अहिंसा का इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, अपने पर्सनल, व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में। ही फर्मली बिलीव दैट, वह दृढ़ विश्वास रखते थे कि नॉन वायलेंस इज नॉट मिंट मैरली फॉर मॉन्क्स सेंट्स एंड प्रीस्ट्स। वो दृढ़ विश्वास रखते थे कि नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा, इज नॉट मिंट मैरली फॉर मॉन्क्स, इसका केवल जो है मतलब केवल मॉन्क्स से नहीं है, ठीक है, भिक्षुओं से नहीं है, संत से नहीं है, या पृष्ठ पुजारियों से नहीं है। इट इज़ फॉर कॉमनर्स टू, यह आम लोगों के लिए भी है। नेक्स्ट दिया गया है इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ द ब्लैंक बिस्ट, अगर वायलेंस जो है, हिंसा, ये लॉ है, कानून है ब्लैंक का। किसका? ब्लैंक का। बिस्ट का मतलब क्या होता है? बिस्ट का मतलब होता है जानवर। तो जानवर कहाँ? एलिव, जिंदा रहने वाला जानवर, लाइफ, जिंदगी का जानवर, फॉरेस्ट लिविंग,
मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर या फॉरेस्ट लिव्ड। देखिए एलिव और लाइफ ये दोनों तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रहने वाले, कहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर बेस्ट क्या है, नाउन, इससे पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए उसे दिखाने के लिए। फॉरेस्ट लिव्ड या फॉरेस्ट लिविंग, तो वहाँ पर रहने वाले जानवर के बारे में बात किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट लिव्ड नहीं होगा। अगर लिव्ड हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये नाउन का काम करेगा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, तो हो जाएगा फॉरेस्ट लिविंग बेस्ट। तो बताया गया आगे कि इफ वायलेंस, अगर हिंसा जो है ये लॉ है, इज द लॉ ऑफ द फॉरेस्ट लिविंग बीट्स, अगर ये लॉ है, कानून है जंगली जानवरों का, तो बताया गया यहाँ पर कॉमा दिया गया, तो नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज। तो नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा, ये लॉ है, कानून है सिविलाइज्ड सभ्य मानव प्रजाति का। द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव, स्पिरिट जो है, आत्मा जो है किसका, ऑफ द ब्रूट, मतलब जानवरों का, ठीक है, हिंसात्मक जो जानवर हैं उनका, इज इनएक्टिव, वो क्या, निष्क्रिय है सॉरी, उनका स्पिरिट जो है, आत्मा जानवरों का, ये क्या है, निष्क्रिय है। एंड सो, और इसलिए ही नोज नो लॉ, वह कोई भी कानून नहीं जानता है। ही नोज ओनली फिजिकल माइट, वह जानता है केवल फिजिकल माइट को, मतलब शारीरिक शक्ति को सिर्फ वो जानता है। आगे दिया गया, द डिग्निटी ऑफ मैन रिक्वायर्स ओबीडियंस टू अ हायर लॉ टू स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट, गांधी सेड। गांधी जी ने कहा कि द डिग्निटी ऑफ मैन, मैन की मतलब मानव की जो गरिमा है, रिक्वायर्स, उसे आवश्यकता है किस चीज़ की, ओबीडियंस की, पालन करने की, टू अ हायर लॉ, उच्च नियम के पालन करने, उच्च नियम को पालन करने की आवश्यकता है मानव के गरिमा के लिए, टू स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट, ताकि हमारे स्पिरिट को, आत्मा को क्या मिले, स्ट्रेंथ मिले, मजबूती मिले। आगे बताया गया है, अहिंसा टू गांधी जी, गांधी जी के लिए अहिंसा जो है, मिंट दैट, इसका मतलब है था कि वन शुड लव ऑल, कि लोगों को क्या करना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए, इवन ब्लैंक इनिमीज, इवन ब्लैंक इनिमीज, यहाँ तक कि ब्लैंक इनिमीज से भी, किसके इनिमीज से, ब्लैंक के इनिमीज से। तो ब्लैंक मतलब यहाँ पर जो नाउन दिया गया है उसी का यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, उसी का इनिमी होगा। तो नाउन यहाँ क्या दिया गया है, वन, वन का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, वंस, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वंस, पॉसेसिव एडजेक्टिव वन का वंस होता है। तो गांधी जी के लिए अहिंसा का क्या मतलब था कि लोगों को क्या करना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, इवन यहाँ तक कि अपने इनिमी से भी। आगे दिया गया है, and the expression of love, ahimsa, should be in such a manner that it impresses itself indelibly upon the so-called enemy, and then the enemy must return that love. And the expression of love, और जो लव का और अहिंसा का मतलब प्रेम का और जो अहिंसा का जो भाव जो है, अभिव्यक्ति जो है, should be in such a manner, एक ऐसे मैनर में, एक इस तरीके का होना चाहिए, दैट कि इट इम्प्रेसेस, ये इम्प्रेस करे, प्रभावित करे, इट सेल्फ इंडिलीवली अपॉन द सो कॉल्ड एनिमी, जो सो कॉल्ड आपके एनिमी है, दुश्मन, उस पर भी क्या करे, इंडिलीवली मतलब अमिट प्रभाव पड़े उसका। एंड देन, और तब द एनिमी, जो दुश्मन है, मस्ट रिटर्न दैट लव, और जो एनिमी है दुश्मन, वैसा ही प्रेम आपको क्या करे, रिटर्न करे, लौटाए। नेक्स्ट है, इट इज़ ए प्रैक्टिकली ब्लैंक फिलोसफी, ये जो है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से ब्लैंक किया गया फिलोसफी है। फिलोसफी क्या है, यहाँ पर नाउन है, नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ एडजेक्टिव हमें चाहिए। तो प्रूविंग, यहाँ पर प्रूविंग तो या तो ये वर्ब हो जाएगा या जिरंड हो जाएगा, पर नाउन के पहले आ रहा है तो ये वर्ब ही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रूव, यहाँ पर भी ये वर्ब है, ये भी नहीं होगा। अप्रूव्ड और प्रूवन, ये दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन अप्रूव्ड नहीं होगा, क्योंकि फिलोसफी को प्रैक्टिकली किसी चीज़ को अप्रूव नहीं किया जा सकता। अप्रूव अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है, किसी चीज़ को मान्यता देना, और प्रूव का मतलब होता है साबित किया गया। तो ये जो अहिंसा के बारे में जो गांधी जी ने बताया, उसे क्या किया गया है, प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से उसे प्रूव किया गया, साबित किया गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, प्रूव है। ठीक है, अप्रूव भी नहीं होगा। तो ये क्या है, प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से क्या किया गया, प्रूव किया गया फिलोसफी है। ठीक है, साबित किया गया फिलोसफी है। आगे बताया गया है, गांधी वाज रियलिस्टिक, गांधी क्या थे, रियलिस्टिक थे, यथार्थवादी थे। ठीक है, सत्य पे विश्वास रखते थे। ही बिलीव दैट, वो विश्वास रखते थे कि नॉन वायलेंस प्रोवाइड्स द फुलेस्ट प्रोटेक्शन, नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा जो है, ये प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है फुलेस्ट प्रोटेक्शन, पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, टू वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, और उनके भावनाओं को, किसी के आत्मसम्मान और भावनाओं को क्या करता है नॉन वायलेंस,
फुलेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इट वॉन्ट वर्क इन द डिफेंस ऑफ, यह काम नहीं करेगा, इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा इन द डिफेंस ऑफ, के सुरक्षा में, किसके सुरक्षा में, ब्लैंक गेन्स एंड इमोरल एक्ट्स, जो इमोरल एक्ट्स होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, उसकी सुरक्षा में, एंड ब्लैंक गेन्स, और ब्लैंक किए गए गेन्स, जो ब्लैंक किए गए जो लाभ हैं आपके, रिलेवेंट मॉरल, तो यहाँ पर जब इमोरल एक्ट्स दिए गए हैं तो ये तो पॉजिटिव चीज़ आ नहीं सकता है, रिलेवेंट और मॉरल। आगे बताए इल गॉटन या इल विल, विल का मतलब तो इच्छा होता है और गॉट का मतलब पाना होता है, तो जो बुरे तरीके से, इल का मतलब बुरे तरीके से जो पाया गया धन, गेंस का मतलब क्या होता है, जो लाभ है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इल गॉटन गेंस, जो बुरे तरीके से कमाया गया लाभ है या धन है, उसके डिफेंस में या इमोरल एक्ट्स के डिफेंस में ये काम नहीं करेगा। ही कॉल्ड, उन्होंने कहा, he called his marches off when people indulged in violence during protest for India's freedom। जब इंडिया के फ्रीडम के लिए जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके दौरान जब लोग इंडल्ज हो गए, संलग्न हो गए वायलेंस में, हिंसा में, तो उन्होंने क्या किया, ही कॉल्ड हिज मार्चेस ऑफ, उन्होंने अपने मार्च को क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, ठीक है, मतलब क्या कर दिया, मार्चेस ऑफ मतलब अपने जो उनका मार्च जो चल रहा था उसे बंद कर दिया। हिज फैथ इन अहिंसा, उनका जो विश्वास है अहिंसा में, प्लेड निभाया एन इन्फ्लुएंशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इन इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत बनाने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आगे दिया गया विथ मिनिमम ब्लडशेड, बहुत ही कम रक्तपात के साथ, ब्रेकिंग द सैकल्स फ्रेम्ड बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो सैकल्स, बेड़ियाँ बनाए गए थे उसे तोड़ने में कम रक्तपात के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमारा 12 सितंबर का थर्ड शिफ्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर PDF of this video you can visit our Telegram channel SS English by Satyajit and join। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।